है 92 परसेंटाइल आए हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है, क्योंकि अल्लाह ताला की अगर मेहरबानी नहीं होती तो शायद मैं ये कामयाबी हासिल नहीं कर पाती। उसके बाद मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। उनकी वजह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया तो मैं अभी यहाँ पे हूँ। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जब रिज़ल्ट देखा तो मतलब अपना रिज़ल्ट जब देखा तो उसके बाद होता है कि अपने फ्रेंड्स का भी देखा तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। आदाब, आप सब लोग स्ट्रेट टाइम देख रहे हैं। हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर बोर्ड स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो है रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है, जिसका बेसब्री से बच्चों को इंतजार था। ओवरऑल अगर हम इस वक्त बात करें तो जो 12th में 65% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सफलता पाई है और 35% ऐसे बच्चे हैं जो नाकामयाब हुए हैं इसमें। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट डोडा में मौजूद हैं और फरीदा मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल में मौजूद है। आप मेरे पीछे जो एक रहे हैं इस टाइम, ये सब जो है रजिस्ट्रेशन होल्डर्स हैं और इन्होंने जो है फरीदा मॉडल का नाम तो रोशन किया है, उसके साथ पूरे अगर हम बताएं जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन किया है। साथ ही उज़मा, सबसे पहले हम इन्हीं के पास जाते हैं क्योंकि टॉप किया है, इनसे जो है जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम उज़मा बानिया है। बेसिकली मैं सरोर में रहती हूँ। मेरे जो है 92 परसेंटाइल आए हैं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है, क्योंकि अल्लाह ताला की अगर मेहरबानी नहीं होती तो शायद मैं ये कामयाबी हासिल नहीं कर पाती। उसके बाद मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। उनकी वजह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया तो मैं अभी यहाँ पे हूँ। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जब रिज़ल्ट देखा तो मतलब अपना रिज़ल्ट जब देखा तो उसके बाद होता है कि अपने फ्रेंड्स का भी देखा तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। जितने आपको मार्क्स आए, क्या आपने इतना सोचा था या इससे ज़्यादा? जी बिल्कुल, सोचा तो था, लेकिन क्योंकि मेहनत की थी ऑलमोस्ट मैं अपने मार्क्स से सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है शायद मैंने इतनी मेहनत की थी तो अल्लाह ताला ने मुझे मार्क्स इतने ही दिए, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि आप जितनी मेहनत करोगे अल्लाह ताला आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरी मेहनत में कमी रह गई थी, तो शायद मेरे जो है जितना मैं चाहती थी उतने नहीं, फिर भी 92 परसेंटाइल है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसी में खुश हूँ, क्योंकि इतना ही मैं डिज़र्व शायद करती थी। पेरेंट्स की तरफ से किस तरह की सपोर्ट रही? जिस तरीके से अगर हम बच्चों की बात करें तो अक्सर ट्यूशन सेंटर का रुख करते हैं, क्या आपने कोई ट्यूशन्स की? जी बिल्कुल, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो तभी आप जो है अपने फील्ड में आगे जाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स का जो है सबसे बड़ा रोल होता है। वो अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली भी, या अभी कभी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपके साथ हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे पेरेंट्स जो है वो हमारे साथ हैं, तो हमें ये हमसे क्या चाहते हैं कि हमारी खुशी, हम इनको खुशी दे सकते हैं। तो अगर हमें वो उसके लिए जो है पढ़ना पड़े तो तो वो भी अगर हम ना उन्हें दे पाएँ तो फिर हमारा क्या फ़ायदा। तो पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। और उसके बाद कोचिंग, मैंने कोई भी मतलब कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं 12th में आई तो मैंने 1 महीने के लिए शायद मैं केमिस्ट्री के लिए गई थी, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद अपने आप को सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं दे पा रही थी, तो फिर मैंने वो छोड़ दी। तो फिर मैं ऑनलाइन ही पढ़ती थी यूट्यूब वगैरह से। जी, आपका नाम क्या है? मैं बताता हूँ, मेरा नाम आदिल हुसैन है। आदिल जी, आपके कितने मार्क्स आए हैं? 86% मेरे मार्क्स आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। थोड़े से मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा ज़्यादा थी, क्योंकि मैं आर्ट्स स्ट्रीम से हूँ। थोड़ा सा मेरे पॉलिटिक्स में मेरे कहीं 15 से 20 मार्क्स थोड़े से कट चुके हैं, और मेरे इंग्लिश में थोड़े से 10 मार्क्स ऐसे कटे हैं, वरना अदरवाइज पेपर मेरे बहुत अच्छे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और इस पूरी जर्नी में टीचर्स ने बड़ी सपोर्ट की। मेरे कुछ बहुत टीचर्स हैं, मेरी थोड़ी सी एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स मेरी मतलब जो जर्नी रही है बहुत डिफरेंट रही है, क्योंकि जब मैं 11th में ज्वाइन किया तो मेरी बहुत वीकनेस थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस थी मेरी, क्योंकि आपको पता है कि जब आप आर्ट्स स्ट्रीम में आते हैं तो यहाँ पे आपकी वोकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर जो होते हैं बहुत लंबे लंबे लिखने पड़ते हैं। तो मेरी जो स्टार्टिंग में 11th में मेरी बहुत कमजोरियां थी, तो मेरे बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे हैं, मेरे आर्ट्स के टीचर हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और जो प्रिंसिपल सर थे हमारे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। वो हर वक्त हमारा ख्याल रखते थे और नजरसानी हमेशा करते रहते थे, और हमारी क्लास में आते थे और बच्चों से पूछते रहते थे ये तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या, तुम सेटिस्फाई हो टीचर से, ये तुम्हें अच्छे से पढ़ाते हैं। तो उनकी भी बहुत अच्छा रोल रहा है। और पेरेंट्स तो रहते ही हैं, क्योंकि माँ बाप तो हमेशा यही चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ते रहें। तो बाबा का बहुत अच्छा रोल रहा है इस सारी जर्नी में। उन्होंने हमेशा कहा कि जिस फील्ड में तुम जाना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो वो कर सकते हो। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स हैं। सर, मेरा नाम नासिर अली मीर है, मैं बेसिकली ब्योली से हूँ। मेरे 80% मार्क्स आए हैं।
क्या आपने कितना सोचा था? 80% ही सोचा था कि इससे ऊपर की उम्मीद क्या? सर उम्मीद तो की थी क्योंकि मेहनत की थी, तो लेकिन उतनी भी ज़्यादा मेहनत नहीं की थी हमने। मैं टीचर्स का बहुत थैंक यू करता हूँ, प्रिंसिपल सर का, हमारे पेरेंट्स का, खासकर हमारे प्रिंसिपल सर का जो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया हमारे लिए, मतलब ज़ीरो क्लास लगवाई, हमें हर कदम पर हमारे साथ रहे। मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मुक़द्दर जावेद भट्ट है और मुझे 86% आई है और मैं दाली उदयानपुर से हूँ बेसिकली। और मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और प्रिंसिपल सर ने और हमारे सारे टीचर्स ने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। हमें जहाँ कहीं भी डिफ़िकल्टी होती थी हमें बहुत अच्छे से समझाया था और ये नहीं कि अगर हम उनसे पूछें तो वो दोबारा नहीं बोलते थे, बल्कि हमें बहुत बार समझाया, जो हमें डाउट से बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट अच्छा है हमारा। उम्मीद तो ज़्यादा की थी लेकिन शायद हमने ही थोड़ी लापरवाही की होगी तो उसकी वजह से, वरना अदरवाइज़ हमारा अच्छा ही है। जो इस बार बच्चे रह गए हैं उनके लिए क्या मैसेज रखनी होगी? देखिए मतलब कोई भी बच्चा नालायक या नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है और मुझे लगता है कि वो शायद सीरियसली नहीं लेते हैं पढ़ाई को, दैट्स वाई कि उनका रिज़ल्ट डाउन आता है। लेकिन अगर वो पढ़ेंगे तो और भी अच्छा आएगा उनका रिज़ल्ट, क्योंकि हमारे टीचर्स ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी और ना ही छोड़ते हैं, तो उनको खुद करना चाहिए वैसे तो वो कर पाएंगे। और पढ़ना चाहिए और हमेशा पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि अगर पेपर्स आएंगे आपके तो बस उसी टाइम पढ़ना है, बल्कि कंटिन्यूसली पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा तो हो जाएगा। मेरा नाम मुस्कान जावेद भट्ट है और मैं बेसिकली दाली उदयानपुर से हूँ और मेरी जो परसेंटेज रही है वो है 84। जी, दाली उदयानपुर से आप टोडा में आए, आपने स्टडी हासिल की, उसके बाद आपने जो है 12th के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया। क्या आपको लगता है जो आपके मार्क्स दिए गए हैं या वो ठीक है या आपने इससे ज़्यादा सोचा था? सोचा तो मैंने इससे ज़्यादा ही था, बट स्टिल आई एम हैप्पी कि इतने भी आए हैं, क्योंकि मे बी वो कभी कभी चेकिंग ज़्यादा हार्ड होती है या फिर हम अपनी तरफ से पूरा देते हैं बट स्टिल थोड़ी सी कमी रह जाती है। ऑल्दो हम स्टूडेंट ही हैं सारे, तो हो सकता है सेटिस्फाइड। और आपके घर वाले आपके नंबरों से इस वक्त खुश हैं? हाँ, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स जो हैं ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करते कि सिर्फ मार्क्स ही होते हैं, क्योंकि हम यूजुअली देखते हैं आजकल जो मार्क्स भी ज़्यादा लेते हैं लेकिन उतना वो नॉलेज गेन नहीं कर पाते हैं। तो स्टिल उनको पता है कि सिर्फ मार्क्स ही ज़्यादा नहीं होते, इंसान के पास नॉलेज भी होना चाहिए। तो उस तरीके से उनने कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। उनने कहा कि आपके अच्छे मार्क्स हैं तो लेकिन आप में नॉलेज होना चाहिए। जिस तरीके से अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे ये सोचते हैं कि परसेंटेज लाना जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपको लगता है कि स्टडी जो करनी होती है वो परसेंटेज के लिए करनी है या नॉलेज के लिए करनी है? ऑफ कोर्स जब इंसान ज़्यादा पढ़ेगा तो उसकी परसेंटेज तो आएगी ही आएगी, लेकिन स्टिल कभी कभी ऐसा भी होता है, हमने खुद देखा है कि जो बच्चे जो हैं क्लासेस में टॉप नहीं कर पाते हैं या फिर उनकी परसेंटेज कम रहती है, लेकिन लास्ट में वो इतनी मेहनत करते हैं कि उनकी सिलेक्शन हो जाती है, कुछ भी जो भी उनका एम होता है। लेकिन हाँ, कि अगर कोई इंसान पढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसकी परसेंटेज आएगी ही आएगी, लेकिन इंसान को हमेशा ये भी देखना चाहिए कि इंसान के पास नॉलेज भी होना चाहिए। परसेंटेज के साथ साथ नॉलेज वगैरह, तो ज़्यादा फोकस तो नॉलेज पे ही होना चाहिए। मेरा नाम आफियत बसु मलिक है और मैं बेसिकली उदयनपुर से हूँ। जिस तरीके से 12th क्लास का रिजल्ट निकला है, आपको कितने परसेंट मार्क्स? मेरे 82% आए हैं। तो आपने इतना सोचा था कि इससे ज़्यादा का सोचा था इससे ज़्यादा आएंगे, बट शायद हमने इतनी मेहनत की थी तो इसलिए हमें ऐसे ही मार्क्स मिले अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम इसमें भी अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करते हैं। आपने ट्यूशन्स वगैरह कोई की थी, ज्वाइन वगैरह ट्यूशन? नो, मैंने तो कभी बचपन से आज ट्यूशन नहीं की है, खुद से ही घर में सेल्फ स्टडी की, टीचर्स जो पढ़ाते थे वो सब, तो बस। तो आपको क्या लगता है जो इस बार बच्चे जो हैं 12th में नाकामयाब हो गए हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिस तरीके से कल के रोज़ ही हमारे पास एक खबर ऐसी आई कि जब एक माँ ने जो है बच्चे का रिजल्ट सुना, उसको हार्ट अटैक आ गया, वो मर गई। उसी के चलते ऐसे इंसिडेंट होते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को जो इस बार जो है 12th क्लास में कामयाब नहीं हो सके? देखिए, हर बच्चे को सोचना चाहिए कि उनके पेरेंट्स उन पे बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको बहुत सपोर्ट करते हैं कि अपने मतलब उनके बच्चे हर जगह हर फील्ड में कामयाब हों, और दुआएं भी देते हैं। और फिर टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो पढ़ने चाहिए, हर जगह अच्छे नंबरात से हासिल कामयाब होने चाहिए।
तो चाहे कि हर बच्चे को चाहे कि वो अपनी स्टडी पे फोकस करें, लापरवाही ना करें, ज़्यादा स्टडी पे फोकस करें। सब्जेक्ट को एक एक घंटा देती थी, जब टाइम मिलता था, जिस हिसाब से हमारे पास टाइम मिलता था हम उस हिसाब से अपनी तैयारी करते थे। ज़्यादा तो एक एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा, मतलब हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा देते थे, लेकिन फिर भी हम अच्छे से कामयाब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें भी अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र एहसान है। फरीदा मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा के बच्चे थे जिन्होंने इस बार जो है, ये सब बच्चे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे ये डिस्टिंक्शन होल्डर्स हैं। इन्होंने जो है फरीदा मॉडल के साथ साथ जो है पूरे डोडा का नाम जो है वो रोशन किया है। हम आपको बता देना चाहते हैं इसमें आधे से ज़्यादा बच्चे जो है रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं। इनमें से हाल ही कोई एक दो बच्चे होंगे जो कि यहाँ के रहने वाले होंगे, बाकी सब जो है ये रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं और अच्छा स्टाफ है। जिस तरीके की परसेंटेज इनकी है उस तरीके से ये पता चलता है जो फरीदा मॉडल का स्टाफ है वो काफ़ी अच्छा स्टाफ है और इनको अच्छे तरीके से एजुकेशन जो है वो दी है। उसके बाद इन्होंने इस स्कूल का नाम रोशन किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी